अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अपने वीलॉग के साथ आमिर सिंधी। जो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल हैं, ये समझ लें कि टिकटॉक की तरह वो भी फहाशी का एक अड्डा है। जो गरीदा फ़रूक जैसी एंकर को लॉन्च करते हैं और फिर मुख्तलिफ़ सियासतदानों के और मुख्तलिफ़ शोबों से तल्लक़ रखने वाले अफराद के इंटरव्यू करवाते हैं। जो इनकी मोहब्बत का या जो इनके हुस्न का असीर हो जाता है, फिर वो इन पर मेहरबानियाँ करता है। जैसा कि आपने गरीदा फ़रूकी को देखा, जिस तरह उसको जो है वो तमगा इम्तियाज़ से नवाज़ दिया गया। ये तो एक फ़िल्म का ट्रेलर था। जो कुछ पाकिस्तान के निज़ाम में, जो कुछ पाकिस्तान में और जो कुछ पाकिस्तान की अवाम के साथ हो रहा है, वो सब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है। शाहिद अफरीदी बेचारा किसी के हाथ की कठपुतली बना और इस्तेमाल हुआ। जब उसने देखा कि मेरी जो असली पावर है वो तो आवाम है, फिर उसने जो है सोशल मीडिया पर आकर अपने बयान की तरदीद की। उसको पता था कि ये जो जितने भी सियासतदान हैं या जितने भी पाकिस्तान के पावरफुल अदारे हैं, वो किस तरह बंदों का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह फिर टिशू पेपर की तरह उनको फेंकते हैं। आहत चीमा से हैरान हूँ। आहत चीमा और जो उज़मा बखारी हैं, जिस तरह उज़मा बखारी जो हैं वो डिफेंड कर रही थी आहत चीमा को, ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है। किस तरह इन इन सियासतदानों ने, ये चोर दरवाजे से आए हैं, इनके पाकिस्तान को लूटना या पाकिस्तान की आवाम को लूटना इनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इतनी बगैरती के साथ ये लोग न्यूज़ चैनल में बैठ कर झूठ बोलते हैं। इनको शर्म नहीं आती कि किस तरह इन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को दीमक दीमक की तरह चाट लिया है। आहत चीमा जी, आहत चीमा को जो लोग शौकत खानम को चंदा देते हैं या दूसरे ईदी को चंदा देते हैं या दूसरे अदारों को चंदा देते हैं, पूरे पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि इस दफ़ा फतराना और जितना चंदा इकट्ठा होता है वो आहत चीमा को दें, क्योंकि आहत चीमा के पास अपने बच्चों की फ़ीस अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं। और उस बगैरत इंसान की आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी है कि वो खरबों का मालिक है, वो बंदा अरबों का मालिक है। सरगोदा में उसकी कई जगह पे प्रॉपर्टियाँ हैं। लेकिन ये लोग, जब तक हमारे जो इस मुल्क के 4 ऐसे अदारे हैं, जब तक ये ठीक नहीं होते, उस वक्त तक ना ही मुल्क से जहालत ख़त्म हो सकती है, ना ही मुल्क से बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है और ना ही मुल्क से गुरबत का ख़ात्मा हो सकता है। जजेस, जर्नैल, सियासतदान और टीवी चैनल जो हैं पाकिस्तान के, ये 4 सबसे बड़े डाकू ऐसे हैं जो पाकिस्तान को बेदर्दी से लूट रहे हैं, दीमक की तरह चाट रहे हैं मुल्क को। इनका वाइट वॉश जब तक नहीं होता, इनका जब तक मुहासबा नहीं होता, जब तक ये अदारे साफ़ नहीं होते, उस वक़्त तक पाकिस्तान की आवाम में खुशहाली आ सकती है, ना ही मुल्क में खुशहाली हो सकती है, ना ही गुरबत का खात्मा हो सकता है, ना ही महंगाई का और ना ही बेरोज़गारी का। हमारे जजेस जब से पाकिस्तान बना है, अरबों डॉलर हम कर्ज़ा ले चुके हैं। ये किन के इस्तेमाल में हो रहा है? जजों के। अरबों डॉलर हम ले चुके हैं। ये किन के इस्तेमाल में हो रहा है? जो हमारे फ़ौज के जर्नैल हैं उनके अरबों डॉलर ले रहे हैं। और ये कौन खा रहे हैं? पाकिस्तान के सियासतदान अरबों डॉलर ले रहे हैं। और ये जो पाकिस्तान में भत्ताखोर न्यूज़ चैनल खोले हुए हैं सैकड़ों की तादाद में, वो खा रहे हैं। ये जो दौलत है ये लुटाई जा रही है इन 4 अदालतों, इन 4 जो हैं अदारों के इर्द गिर्द। सियासतदान भी एक अदारा ही हो गया मुल्क का। और ये जो कर्ज़ा है ये देना अवाम को पड़ता है। अब ये अवाम के नाम पर कर्ज़ा लेते हैं, मुल्क के नाम पर कर्ज़ा लेते हैं। क्या पाकिस्तान की अवाम को इतना हक नहीं है कि इनसे पूछ सके कि ये जो आप अरबा डॉलर ले के बाहर भाग जाते हैं, ना कोई जज पाकिस्तान में है वो भी बाहर बैठे हैं, ना कोई इस टाइम जर्नैल पाकिस्तान में है वो भी बाहर बैठे हैं, ना कोई सियासतदान हारने के बाद पाकिस्तान में रहता है वो भी पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, और जो न्यूज़ चैनल के मालिक हैं वो आधे से ज़्यादा बाहर बैठे हैं, उनकी दौलतें जो हैं वो आधे से ज़्यादा जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं।
ये मुल्क के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी, मुल्क की अवाम के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी, जब तक अवाम इनका मुहासबा नहीं करेंगे, अवाम इनसे सवालात नहीं करेंगे, अवाम सड़कों पर नहीं आएंगे, ये मुल्क को ऐसे ही जो है वो दीमक की तरह तरह चाटते रहेंगे, खाते रहेंगे, लूटते रहेंगे और मुल्क से बाहर भागते रहेंगे। इनके अरबों डॉलर मुल्क से बाहर पड़े हैं। आज नहीं तो कल अवाम को इनको हिसाब देना है। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।